हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस में हिस्ट्री का सेट 6 सॉल्व करेंगे और आज का टॉपिक हमारा जैन धर्म रहेगा। जैन धर्म से संबंधित डिटेल क्लास है, उसके साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आप सबके आए हुए हैं। तो अब तक हमने हिस्ट्री की 5 क्लासेस देख चुके हैं। जिन्होंने अब तक नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाकर देखें, सारी क्लासेस वहाँ लगी हुई हैं। इससे पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री कवर किया है, इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। तो जिन्होंने अब तक नहीं देखा है एक बार जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, जीके जीएस से संबंधित आपको क्वेश्चंस मेरी क्लास से गारंटी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले समझते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी को माना जाता है। देखिए, हम स्टोरी की तरह लेकर के इसको जैन धर्म को हम लोग बढ़ रहे हैं कि एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर किसे माना गया है? पार्श्वनाथ जी को माना गया है, ठीक है, जो काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के बेटे थे। एक एक वर्ड यहाँ से इम्पोर्टेंट है। पूछा गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन? तो पार्श्वनाथ जी। किसके बेटे हैं ये भी पूछा गया, तो वंश भी इनका पूछ लिया गया था। काशी के इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के ये बेटे थे, ठीक है, एक राजा के बेटे थे जो कि जैन सेंट बन गए, जैन तीर्थकर बन गए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर किसे माना गया? ऋषभदेव को पहला तीर्थकर माना गया। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो कौन है, इसके संस्थापक जानते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्था, देखिए संस्थापक स्थापना किसने की? पहला तीर्थकर ऋषभदेव। तो ये संस्थापक भी हैं, लेकिन प्रश्न और ट्विस्ट करके बनता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है। तब आप किसे लगाएंगे? वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा तब आप महावीर स्वामी को लगाएंगे, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर के रूप में माने जाए, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर किसे माना गया है? तो महावीर स्वामी को 24वां तीर्थकर माना गया है। 23वां किसे माना गया? पार्श्वनाथ जी को माना गया है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडल ग्राम में। ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीसीएस आईएएस तक में भी ये पूछा गया है, प्री मेंस में भी ये प्रश्न। देखिए कितना सरल सा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन ये पूछा गया है और वनडे एग्जाम्स में तो पूछे गए हैं कि इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? वैशाली के पास जो कुंडल ग्राम था, वहाँ कुंडल ग्राम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए अंतर क्या है जैन और बौद्ध धर्म में, कंपेरिजन करके आपको बताऊंगी। प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। जो ज्ञातक कुल के सरदार थे, किस कुल के थे? ज्ञातक कुल के। ज्ञातक ज्ञातृक भी कहा जाता है इनको, ठीक है। उनकी माँ क्या थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। प्रश्न पूछा गया ये। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? तो माँ इनकी लिच्छवी जो राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। अब देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का विवाह किससे? यशोदा नाम की एक राजकुमारी से हुआ, जिसके बाद इनकी पुत्री की और अनुज्जा प्रियदर्शनी, अनुज्जा या प्रियदर्शनी नाम था इनकी पुत्री का, एक पुत्री हुई इनको, ठीक है। आगे देखते हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद इनके माता पिता का देहांत, कि जब ये 30 वर्ष के थे तो इनके माता पिता की क्या हो गई? देहांत हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद 30 प्रश्न पूछता है, ये 30 वर्ष इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिए। जिसके बाद अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सत्य की तलाश में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। प्रश्न पूछता है कि कितने वर्ष पे इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। किसने? तो वर्धमान या वर्धमान ने। क्या? वर्धमान ने। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। बाकी इनका असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम जो था महावीर स्वामी, ठीक है। अब देखिए, और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। प्रश्न पूछता है कि किससे अनुमति लेकर गए थे? तो इनके बड़े भाई नंदीवर्धन से। आगे देखते हैं। इसके बाद उन्होंने जंगल में जरंभिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे रहकर कितने वर्ष? 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। और 12 वर्ष तपस्या के बाद इनको कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए यहाँ एक एक लाइन से प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न पूछा है गांव कौन सा, यानी कि किस गांव में इन्होंने तपस्या किया? जरंभिक गांव। उसके पास कौन सी नदी? रिजुपालिका। प्रश्न बना था कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो रिजुपालिका नदी के किनारे।
वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष है, ठीक है। तपस्या इन्होंने कितने साल किया? 12 वर्ष तपस्या के। भाई 30 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है। 30 वर्ष में 12 वर्ष इन्होंने क्या किया? तो तपस्या किया था 12 वर्ष, ठीक है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। जो इनकी जो हमारी इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियां, उन सब पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। जिसके बाद उन्हें जिन, क्या जिन कहा जाने लगा, जिन की संज्ञा, जैन धर्म में जिन कहा जाता है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है, जिन का अर्थ होता है क्या? विजेता। प्रश्न पूछा गया जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है? इस जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है जिन का अर्थ जैन धर्म में। प्रश्न ये पूछा गया है। हालांकि इन्हें और नाम, इस जिन को और नाम, एक विजेता, निग्रंथ कहा गया, मतलब सभी ग्रंथ, सभी बंधनों से मुक्त, बंधन रही। देखिए अर्थ मतलब कि योग्य हैं आप, भाई ज्ञान प्राप्ति के योग्य हैं आप, आदि नाम दिया गया है जिन को, ठीक है। सभी प्रश्न इससे बने हुए हैं, इसलिए आपको सब कुछ याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि जगहों पर घूमकर लगभग 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा, इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। और वहाँ गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी, ठीक है। और ये भी आम बोलचाल की भाषा थी। प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया, ठीक है। महावीर स्वामी का पहला अनुयायी उनके दामाद व प्रियदर्शनी के पति जामाली थे। प्रश्न पूछता है कि महावीर स्वामी के जो प्रश्न बना है कि महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? तो कौन थे? जमाली थे। और जमाली कौन थे? इनके दामाद थे, यानी कि प्रियदर्शनी के पति थे। पहली जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी। देखिए पहला अनुयायी यानी कि पहला भिक्षु कौन बना? तो इनका अपना दामाद जो कि जमाली था। लेकिन पहली महिला भिक्षुणी कौन बनी? इनकी पुत्री नहीं, बल्कि दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी। देखिए, ठीक है। बहुत लोग प्रियदर्शनी को लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पति जब ज्वाइन किए थे, इनको सबको लगता है कि इनकी पत्नी भी ज्वाइन कर ली जैनिज्म को, लेकिन वो जैनिज्म को ज्वाइन नहीं करती हैं। दधिवाहन की पुत्री चंपा पहली महिला होती हैं जो जैन भिक्षुड़ी बनती है, यानी कि पहली बार इन्होंने जैनिज्म को एज अ लेडीज, एज अ वुमन इन्होंने ज्वाइन किया। जैन धर्म में सांसारिक माया मोह के त्याग से मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है। भैया जब मृत्यु होती है उसे निर्वाण का, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो निर्वाण कहा जाता है। कर्म फल से मुक्त होकर व्यक्ति निर्वाण की ओर बढ़ता है। जैन धर्म के त्रिरत्न, जो त्रिरत्न है वो देख लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न जो कर्म से मुक्ति प्रदान करने का मार्ग है, कौन से त्रिरत्न है वे? तो पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सत्य में विश्वास करना, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब शंका विहीन व वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण जो कि तीसरा है सांसारिक विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख के प्रति संभाव। ये इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये पूछा गया है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। अब देखते हैं पंच महाव्रत। जैन धर्म में पंच महाव्रतों की बात की गई, देखने हैं ये पंच महाव्रत क्या है। त्रिरत्न का अनुशीलन करने के लिए जो त्रिरत्न दिए गए हैं उनका पालन करने के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला सत्य, यानी कि हमेशा सत्य और मधुर बोलने की बात की गई है। अहिंसा, मन कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार, यानी कि हिंसा नहीं करना, इन सभी से बचना चाहिए। किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए। अस्तेय, तीसरा अस्तेय, यानी कि बिना अनुमति के लिए किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही निवास करना, मतलब सीधी सी बात है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या है कि भिक्षुओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई संग्रह, मतलब किसी भी चीज़ को आप स्टोर नहीं करोगे। भाई डेली मांगोगे, डेली खाओगे, आप चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखोगे, ठीक है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, ठीक है। ऊपर के 4 महाव्रत पहले से ही थे। 4 तो पहले से थे। चारों को किन्होंने? ऋषभ देव जो कि पहले तीर्थकर, उन्होंने 4 महाव्रतों को तो इन्होंने दे दिया था, लेकिन 5वें को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी। बहुत बार पूछा गया है। महावीर स्वामी जी ने इस 5वें को, यानी कि ब्रह्मचर्य को ऐड किया था, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। अब महावीर स्वामी ने इनको जोड़ा। भिक्षुओं के द्वारा किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना या संसर्ग का ध्यान वर्जित है। भाई देखो कितना, मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है जैनिज्म में। गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी इन सभी महाव्रतों का पालन करने की
व्यवस्था की गई, लेकिन उनके लिए थोड़ा सरलता से पालन करने के लिए बोला गया है, जिसे क्या महाव्रत नहीं बल्कि अणुव्रत कहा जाता है। गृहस्थों के लिए गृहस्थ महाव्रत का नहीं बल्कि अणुव्रत का पालन करते हैं, भिक्षु महाव्रतों का पालन करते हैं। ठीक है। जैन धर्म में सुलेखना या फिर इसे संलेखना, क्या संलेखना भी कहा जाता है। संलेखना मतलब भूख और प्यास से, यानी कि आप अन्न जल त्याग दोगे और उससे आपकी मृत्यु हो जाए, उसे ही संलेखना कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म में संलेखना का वर्णन किया गया, जिसका मतलब उपवास द्वारा शरीर का अंत होता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में अकाल पड़ गया। ठीक है। और मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसकी मृत्यु हुई थी? संलेखना विधि। देखिए यहाँ पे इसलिए चंद्रगुप्त का जिक्र किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रश्न आता है चंद्रगुप्त मौर्य की, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस विधि से हुई थी। तो इसी कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि यानी कि उपवास के द्वारा इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। महावीर स्वामी के अनुसार पुनर्जन्म में अर्जित पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। मतलब सीधी सी बात है इस लाइन का कि यानी कि जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म दोनों क्या करते हैं? जैनिज्म एंड बौद्धिज्म दोनों किसको मानते हैं? तो दोनों पुनर्जन्म, किसको? पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि क्या सिमिलरिटी है जैनिज्म और बौद्धिज्म में? तो यही है कि दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है। मैं देखिए बहुत ही आप लोगों को सरल भाषा में जैनिज्म को पढ़ा रही हूँ, जो कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये टिपिकल क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है। पुनर्जन्म वाली बात। बाद में जैन धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है। अब कौन से? पहला श्वेतांबर, यानी कि श्वेतांबर किसे कहा जाता है? देखिए श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर कहा जाता था। और इनका नेतृत्व किसने? ये इंपॉर्टेंट है, स्थूल बाहु ने श्वेतांबरों का, यानी कि जो कपड़े सफ़ेद कपड़ा पहनते थे उनका नेतृत्व किया और 12 वर्ष तक अकाल पड़ने पर किया था। ठीक है। अब देखिए दिगंबर कौन थे? ये नग्न, यानी कि भाई कपड़े नहीं पहनते थे, नग्न रहने में विश्वास करते थे, दिगंबर। इनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया था। ठीक है। ये अकाल के समय मगध छोड़कर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। जब मगध में अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में, तो भाई ये भद्रबाहु तो भाग गए। भ से भद्रबाहु, अब ब से ही भागना याद रखिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है स्थूल भद्र और भद्रबाहु में, इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है। तो भद्रबाहु भाग लिए, निकल लिए। अब भाई कैसे भागे? दिगंबर थे, नग्न होकर के भाग गए। मैं ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए। ठीक है। क्योंकि भाई फैक्ट्स बहुत सारे हैं और सिमिलरिटी होती है इन सब में कि आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओ। जैन दर्शन 3 प्रकार के स्रोत माने गए थे। कौन? पहला है प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थकर। अब देखिए जैन धर्म के सदस्य 4 भागों में बटे थे। भाई 4 कौन से? भिक्षु, पुरुष भिक्षु, महिला को भिक्षुणी, फिर श्रावक और श्राविका, ये 4 हैं जैन धर्म के सदस्य बांटे गए हैं। अब आगे देख लेते हैं हम कि नोट क्या है कि भिक्षु भिक्षुणी जो जैन धर्म के सन्यासी, भिक्षु भिक्षुणी कौन थे? जो सन्यासी होते थे। लेकिन श्रावक श्राविका क्या है भाई? जो गृहस्थी में रहकर, गृहस्थ जीवन में रह करके जैन धर्म का पालन करते थे, उन्हें श्रावक श्राविका कहा जाता है। ठीक है। महावीर ने स्त्रियों और पुरुषों के समान ही संघ में पूर्ण अधिकार देना स्वीकार कर दिया था। जैन धर्म दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला था। ठीक है। भाई श्रवणबेलगोला कर्नाटक में तो दक्षिण में फैला ही था, साथ ही साथ यह पश्चिम भारत में भी फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन मत का प्रसार किया क्यों कर्नाटक में? क्योंकि यहीं श्रवणबेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि से यानी कि उपवास करके अपने प्राण को त्याग दिया था। मगध में अकाल की समाप्ति के बाद जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक महासभा का आयोजन हुआ, जिसका भद्रबाहु ने क्या कर दिया? बहिष्कार। भाई भाग गया था तो बहिष्कार करेगा ये। ठीक है। आगे देखते हैं। 5वीं शताब्दी के बाद कर्नाटक में जो शासकों के द्वारा भूमि दान दी गई, वहाँ अनेक जैन मठ स्थापित हुए। जैनों ने संस्कृत भाषा का परित्याग करके अपने धर्मोपदेश सामान्य बोलचाल की कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा में दिया। जैन मत को मानने वाले लोग बौद्ध धर्म के जैसे मूर्ति पूजक, भाई बौद्ध धर्म में तो गौतम बुद्ध की ही पहली मूर्ति पूजी गई थी, लेकिन महावीर, ये लोग मूर्ति नहीं मानते थे, लेकिन बाद में महावीर स्वामी के अन्य तीर्थकरों की पूजा होने लगी। महावीर स्वामी की जो अन्य तीर्थकर हुए उनकी पूजा होने लगी मूर्ति बनाकर। महावीर की सुंदर और विशाल प्रतिमाएं कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बनाई गई। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कौन से? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, मथुरा। फिर कौन सा है? उज्जैन। ये फेमस है। ठीक है। जैन धर्म में कृषि कार्य एवं युद्ध वर्जित है, क्योंकि इसमें जीव की हिंसा की संभावना होती है। ठीक है। क्योंकि पूरी तरह से जैनिज्म किसको? अहिंसा को मानता है। अब देखिए जैन धर्म में 2 सभाएं आयोजित की गई। कौन कौन सी सभाएं हैं?
पहली सभा कहाँ आयोजित होती है? तो यह मौर्य के काल के शासन काल में आयोजित की गई, जिसमें जैन धर्म के प्रधान भाग में 12 अंगों का संपादन हुआ था। ये सभा भद्रबाहु और संभूति विजय के निरीक्षण में, यानी कि भद्रबाहु ने, जो पहली जैन सभा हुई उसका नेतृत्व तो भद्रबाहु ने किया। ठीक है, पूछा गया है। और दूसरी जैन सभा कहाँ होती है? तो यह होती है 6वीं शताब्दी में देवाधीश क्षमा श्रवण, कौन? क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के बल्लभी में। दोनों पूछा गया है। पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? तो पहली जैन संगीति पाटलिपुत्रा में होती है, मौर्य काल में होती है। दूसरी जैन संगीति कहाँ होती है? बल्लभी, गुजरात। बल्लभी कहाँ पे है? तो ये बल्लभी गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है और क्षमा श्रवण के नेतृत्व में होती है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसलिए कि ये क्वेश्चंस को रिवीजन हो जाएगा पूरा। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक, एक प्रश्न आ ही गया, मैं क्या एक्सप्लेन करूं। दूसरा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, टोटल 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म में। जैन धर्म किन दो भागों में बटा था? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते, दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। चौथा है जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा का इन्होंने त्याग किया और सामान्य बोलचाल की उस वक्त भाषा क्या थी? प्राकृत, और प्राकृत भाषा को ही मानते थे। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2017 में पूछा हुआ है। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। छठा प्रश्न है जैन धर्म में महावीर स्वामी किस नंबर के तीर्थकर थे? 24वें, अंतिम और 24वें तीर्थकर थे और एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सातवां प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को, जो कि काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि इनसे बहुत प्रश्न बनता है। आठवां प्रश्न है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है ये त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां प्रश्न। महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडलग्राम। ठीक है, कुंडलग्राम, जो कि यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया। 10वां प्रश्न है महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? जम्बिक गांव। ग्राम कौन सा है? तो जब मैंने कहा था कुंडल ग्राम, जम्बिक गांव, रजुपालिका नदी, सब याद कर लीजिएगा क्योंकि सबसे प्रश्न बना हुआ है। 11वां प्रश्न है महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा से। ठीक है, किससे हुआ था इनका विवाह? यशोदा से। 12वां प्रश्न है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था और ये देखिए एसएससी MTS 2017 में प्रश्न पूछ लिया गया है। 13वां प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न जैन धर्म से संबंधित ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु उपवास के दौरान हुई थी? उपवास मतलब संलेखना, उपवास मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ संलेखना। प्रश्न पूछा गया है कि संलेखना क्या है, तो समझ जाइए उपवास द्वारा अपने शरीर को त्याग देना। और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ पे किया? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किया था। पूछा गया है, ये भी आ ही गया। 15वां प्रश्न चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो यही श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, 16वां प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। ठीक है, ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक पूछ ले अगर कौन संस्थापक कौन? महावीर स्वामी। 17वां प्रश्न है जैन धर्म का अंतिम 24वां तीर्थकर कौन? तो महावीर स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जैन तीर्थकर का जीवनी का उल्लेख किसमें? कल्प सूत्र में किया गया है। किसमें? कल्प सूत्र में। बौद्धिज्म में किसमें? पिटक में किया गया था। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और यहाँ क्या है? कल्प सूत्र है। 19वां प्रश्न है महावीर जन्मे थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था? भाई वैशाली के कुंडल ग्राम में। कहाँ पे? वैशाली के कुंडल ग्राम में। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 20वां प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? भाई पावापुरी। पावापुरी कुशीनारा के पास ही क्या है? पावापुरी है। और पावापुरी अभी वर्तमान में पावापुरी पता है कहाँ है? बिहार में है। बिहार पावापुरी, वहाँ पे हुआ था 468 ईसा पूर्व। ठीक है, 21वां प्रश्न देखते हैं महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? भाई क्षत्रिय। किस राजघराने में? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे, राजा के बेटे थे ये भी। 22वां प्रश्न है प्रथम अनुयायी कौन थे? जैनिज्म के प्रथम अनुयायी या फिर महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन? उनके दामाद जमाली हुए थे। ठीक है, 23वां प्रश्न है महावीर
और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया। भाई किसको उपदेश दिया था? मगध नरेश को उपदेश दिया था। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि दोनों ने, जय यानी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किस राजा को? मगध नरेश को उपदेश दिया था इन दोनों ने। 24वां प्रश्न है, बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यह प्रश्न देखिए दोबारा 2 बार पूछ चुका है यह। आगे 25वां देखते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन है? तो श्वेतांबर, दिगंबर। मैंने पूरे बताया, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर नग्न रहा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26वां प्रश्न, जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। 27वां प्रश्न है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो 300 कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसने? भद्रबाहु ने इसका नेतृत्व किया हुआ था। ठीक है, दूसरे का वल्लभी गुजरात में हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया था? क्षमा श्रवण ने किया था। तो ये कंप्लीट जैनिज्म था, जैन धर्म था। और आई होप कि आप सबको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।